Good afternoon, students. The topic of today's discussion is about fibers. It referred to in pharmacognosy as elongated, thick-walled cells with pointed ends, cell walls of which consist of cellulose and may or may not contain lignin also. ठीक है, ये फार्माकोग्नोसी में रेफ़र करे जाते हैं एज इलोंगेटेड थिक वॉल्ड सेल्स, मतलब लंबी उनकी सेल्स की जो थिक वॉल होती है वो थोड़ी थिक होती है विद पॉइंटेड एंड्स, सेल वॉल्स ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, इसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है और कई बार लिग्निन भी प्रेजेंट होता है। मेडिकल प्रैक्टिस में जो हमारी फाइबर्स यूज़ होते हैं यूज्ड एज सर्जिकल ड्रेसिंग्स मेड अप ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल मटेरियल्स। ठीक है, वो या तो नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल मटेरियल्स के बने होते हैं। नेचुरल में प्लांट और एनिमल से और मैन मेड फाइबर्स से। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर वेजिटेबल फाइबर्स, एग्जाम्पल कॉटन, फ्लैक्स, हेम्प, जूट एट्सेट्रा। नेक्स्ट एनिमल फाइबर्स, उसमें आपके आते हैं सिल्क एंड वूल। मैन मेड फाइबर्स आर रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर्स और एज विस्कोस एंड एसिटेट रेयन और सिंथेटिक फाइबर्स लाइक नायलॉन एंड टेरिलीन। ठीक है, मिनरल फाइबर्स में आपके आएंगे ग्लास और एस्बेस्टोस। फाइबर्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय केमिकल नेचर ऑफ देयर सेल वॉल। फाइबर्स को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर ऑफ देयर सेल वॉल, मतलब उनकी सेल वॉल का नेचर कैसा है केमिकली, एंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। वेजिटेबल फाइबर्स एंड रीजनरेटेड सेलुलोसिक फाइबर्स आर सेलुलोसिक एंड शो वेरियस केमिकल टेस्ट आर एज फॉलोज। जो वेजिटेबल फाइबर्स होते हैं या फिर रीजनरेटेड सेलुलोसिक फाइबर्स यू कैन से, वो सेल्यूलोजिक होते हैं और बहुत सारे केमिकल टेस्ट भी शो करते हैं, मतलब उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो वो केमिकल टेस्ट हैं आपके मॉलिश टेस्ट, दैट इज़ अल्फा नेफ्थॉल एंड H2SO4 सोल्यूशन को हम ऐड करेंगे साथ में, तो वॉयलेट कलर आपको शो होगा, वॉयलेट कलर की रिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आयोडीन के साथ ट्रीट करेंगे अपने फाइबर को, आयोडीन एंड H2SO4 के साथ, तो देन दे शो ब्लू कलर, दैट शोज दैट इट इज़ अ पर्टिकुलर वेजिटेबल फाइबर। नेक्स्ट व्हेन इग्नाइटेड दे डू नॉट प्रोड्यूस फाउल स्मेल, जब इग्नाइट करते हैं उनको जलाते हैं तो उसमें से फाउल स्मेल नहीं आती। अब एनिमल फाइबर्स, दे आर प्रोटीनस इन नेचर, टेस्ट आर व्हेन इग्नाइटेड दे बर्न विद अनप्लीजेंट स्मेल। जब हम इसे इग्नाइट करेंगे एनिमल फाइबर्स को तो उसके अंदर से अनप्लीजेंट स्मेल आती है। दे आर सॉल्यूबल इन 5% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। दे स्टेन परमानेंटली विद पिक्रिक एसिड, जब हम पिक्रिक एसिड से इसको स्टेन करेंगे तो परमानेंट स्टेन बन जाता है। प्लांट फाइबर्स, प्लांट फाइबर्स में हमारा पहला वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉटन। ठीक है, कॉटन मतलब रुई। सिनोनिम्स आर एब्जॉर्बेंट कॉटन, प्यूरिफाइड कॉटन, सर्जिकल कॉटन, कॉटन वूल एंड रॉ कॉटन। Biological sources, it consists of the epidermal trichomes or hairs of seeds of cultivated species of Gossypium herbaceae. ठीक है, you can say Gossypium barbadans, एग्जाम्पल है ये हमारे स्पीशीज़ के दो हैं। ठीक है, इसमें गॉसिपियम पहला है, गॉसिपियम GOSSYPIUM, गॉसिपियम हर्बाकियोरे एंड गॉसिपियम बारबाडेंस बिलोंगिंग टू फैमिली मालवेसी। ठीक है, इनमें क्या होता है, जो एपिडर्मल ट्राइकोम्स होते हैं, जो मतलब कि ऊपर की लेयर जो होती है हमारी कॉटन की सेल वॉल की, उसमें एपिडर्मल ट्राइकोम्स और हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ऑफ सीड्स। ठीक है, हेयर्स ऑफ सीड्स of cultivated species of Gossypium barbadans और Gossypium herbaceae। ठीक है, this family members contains mucilage which is used as drug as well as vegetable। इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं उसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट कंटेन्स ट्राइकोम्स बट फ्री फ्रॉम फैटी मैटर। ट्राइकोम्स इसमें प्रेजेंट होता है पर उसमें कोई फैटी मैटर प्रेजेंट नहीं होता। अडेरिंग इम्प्योरिटीज आर ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन दिस। इट इज़ ऑल्सो ब्लीच्ड और स्टरलाइज्ड। ठीक है, इसको हम ब्लीच भी कर सकते हैं, स्टरलाइज भी कर सकते हैं। जोग्राफिकल सोर्स, इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन एंड इजिप्ट, USA में भी ये मिलता है। इट इज़ ऑल्सो कल्टिवेटेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। Collection and preparation, how we will collect and prepare the cotton. It is grown in tropical countries. Plant after flowering bears fruits known as capsules। ठीक है, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में हम इस प्लांट को ग्रो करते हैं। ठीक है, प्लांट आफ्टर फ्लावरिंग, जब फ्लावरिंग इसमें प्लांट में स्टार्ट हो जाती है तो इसमें क्या होते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं जिनको हम कैप्सूल्स बोलते हैं। फ्रूट्स आर 3 to 5 सेल्ड, कंटेन्स न्यूमरस सीड्स। फ्रूट जो होते हैं वो 3 to 5 सेल्ड होते हैं और उसमें बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं।
अच्छा, ट्रॉपिकल रीजन्स का क्या मतलब होता है? ट्रॉपिकल रीजन्स का मतलब होता है, ट्रॉपिकल रीजन्स का बेसिक मीनिंग क्या है कि जहाँ पे ज़्यादातर वार्म क्लाइमेट रहे, ठीक है। वार्म मतलब थोड़ा गर्म ही रहे, ठीक है। सीड्स क्योंकि जो कॉटन है उसकी खेती के लिए या उसकी कल्टीवेशन के लिए हमें मॉइस्चर वाली जगह नहीं सूटेबल होती। सीड्स जो होते हैं कॉटन के, उसमें हेयर्स होते हैं। कैप्सूल्स आर कलेक्टेड व्हेन राइप, जब वो पूरे मैच्योर हो जाते हैं तब कैप्सूल्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम कैप्सूल्स, ठीक है। जो हमारे फ्रूट हम बोल देंगे उसको कैप्सूल्स की फॉर्म में, जब वो पूरी तरह से राइप हो जाते हैं तभी हम उसको सेपरेट करेंगे, उसके अंदर से जो भी सीड्स वगैरह होंगे। नेक्स्ट इज इट इज़ बेसिकली कलेक्टेड, ड्राइड एंड टेकन टू रोलिंग, गिनिंग प्रेस बोलते हैं एक तरीके से। कलेक्ट करेंगे, ड्राई करेंगे हम कॉटन को, उसके बाद हम उसे कहाँ डाल देंगे? रोलिंग प्रेस में डाल देंगे, वेयर इन ट्राइकोम्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स। फिर क्या होगा, उसमें से जो ट्राइकोम्स प्रेजेंट होंगे कैप्सूल्स पे वो अलग हो जाएंगे सीड से। In some type of American ones, leaves on seeds or short hairs known as डेलेंटर, ठीक है। हमारे बहुत सारे जो अमेरिकन वंस वो होती हैं हमारी कॉटन, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो सीड्स होते हैं उसमें शॉर्ट हेयर्स होते हैं और उनको हम बोलते हैं बेसिकली, जो शॉर्ट हेयर्स होते हैं हमारे कॉटन पे उसको हम क्या बोलते हैं? लिंटर्स, ठीक है। और जो शॉर्ट हेयर और लॉन्ग हेयर्स होते हैं उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करके सेपरेट आउट करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होता है उसको बोलते हैं हम डेलिंटर, ठीक है। डेलिंटर इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ बिग हेयर्स और शॉर्ट हेयर्स, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे ट्राइकोम्स को क्या बोलते हैं? ट्राइकोम्स आर बेसिकली प्लांट हेयर्स, ठीक है, जो हेल्प करते हैं मॉइस्चर के रिटेनमेंट में, ठीक है। तो मॉइस्चर रिटेनिंग में अगर वो हमारी हेल्प कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, उसको वो भी उसके लिए भी एक पर्टिकुलर टर्म होती है, ठीक है। वो टर्म हुई आपकी लिंटर्स, ठीक है। लिंटर्स बेसिकली फर्दर यूज होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इन्फीरियर ग्रेड ऑफ कॉटन वूल। जो इन्फीरियर ग्रेड की कॉटन वूल होती है उसके लिए ये यूज़ होते हैं, ठीक है। सीड्स आर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉटन सीड ऑयल। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, हमेशा जो ट्राइकोम्स होते हैं, मीन जो प्लांट हेयर्स होते हैं जी, या फिर जो वूल के जो हमारे ट्राइकोम्स हैं जो बड़े हैं लेंथ में, ठीक है, वो हमारे बेसिकली यूज़ होता है हाई ग्रेड कॉटन को प्रिपेयर करने के लिए, और जो शॉर्ट हेयर वो इन्फीरियर ग्रेड के लिए। सीड्स आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉटन सीड ऑयल। जो सीड जो बच जाते हैं, ठीक है, कैप्सूल से हमने ट्राइकोम्स को अलग करते हैं, सीड को अलग करते हैं, तो वो जो सीड होते हैं वो हमारे यूज़ होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉटन सीड ऑयल। एंड ऑयल केक इज़ यूज फॉर द कैटल फीड फर्दर, ठीक है। कैटल फीड जो हमारी होती है चारा डालने के लिए, वो उसमें यूज़ हो जाता है। रॉ कॉटन ऑब्टेन बाय दिस वे इज़ फुल ऑफ इम्प्योरिटीज़। जो रॉ कॉटन इससे ऑब्टेन होती है वो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि वैक्स, फैट, कलरिंग मैटर एट्सेट्रा। इट इज़ प्रोसेस टू गेट रिड ऑफ मोस्ट ऑफ द इम्प्योरिटीज़। इट इज़ टेकन टू मशीन नोन एज कॉटन ओपनर and followed by treatment with dilute soda solution under pressure for about 10 to 15 hours, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम जो रॉ कॉटन होती है उसको प्रोसेस करेंगे टू गेट रिड ऑफ मोस्ट ऑफ द इम्प्योरिटीज़ इन इट। इट इज़ टेकन टू मशीन, फिर इसे मशीन में लेके जाएंगे जिसे बोलते हैं कॉटन ओपनर, और फिर उसको फर्दर ट्रीट करेंगे डाइल्यूट सोडा सोल्यूशन के साथ अंडर द प्रेशर ऑफ अबाउट 10 to 15 आवर्स, ठीक है। फिर वैक्स और फैटी मटीरियल जो हमारा होगा एंड कलरिंग मटीरियल होगा वो सब रिमूव हो जाएगा बाय दिस ट्रीटमेंट। देन इट इज़ वॉश विद वाटर एंड ट्रीटेड विद सूटेबल ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। फिर ब्लीचिंग एजेंट से हम ट्रीट कराएंगे, फिर अगेन वॉश विद वाटर, ड्राई करेंगे, कार्डेड करेंगे फ्लैट शीट्स की फॉर्म में, उसके बाद यूज़ करेंगे इन रैपर्स एंड स्टरलाइज बाय मीन्स ऑफ गामा रेडिएशंस, ठीक है। गामा रेडिएशंस के थ्रू हम उसको स्टरलाइज करेंगे। नाउ डिस्क्रिप्शन इज कलर इज़ वाइट ड्यू टू ब्लीचिंग, ओडर इज़ ओडरलेस, टेस्ट इज़ टेस्टलेस, ठीक है। साइज इज़ 2.5 to 4.5 सेंटीमीटर पर लेंथ, ठीक है। और डायमीटर होती है इसकी 25 to 35 माइक्रॉन्स। इट इज़ फ्री फ्रॉम पीसेज ऑफ लीव, सीड कोड, फॉरेन मैटर एंड डस्ट। स्लाइटली ऑफ वाइट कलर ऑफ कॉटन इफ स्टरलाइज। ऑफ वाइट कलर का होता है कॉटन अगर वो स्टरलाइज फॉर्म में है तो। नाउ वी आर स्टार्टिंग द माइक्रोस्कोपिकल पार्ट, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली क्या है इसके पार्ट? इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूबुलर, फ्लैटेंड, ठीक है, एंड ट्विस्टेड ट्राइकोम्स। ट्यूबुलर होते हैं इसमें और फ्लैटेंड होते हैं। ट्यूबुलर मतलब यू कैन सी ट्यूब की फॉर्म में, या फिर उसके फ्लैट से होंगे वो, ठीक है, दोनों साइड से मतलब कि चपटे।
और ट्विस्टेड ट्राइकोम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आप रॉ कॉटन का देख सकते हैं इसमें डायग्राम, और एब्जॉर्बेंट कॉटन का देख सकते हैं डायग्राम, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। ट्विस्टेड ट्राइकोम्स क्या होते हैं? स्ट्रिएटेड एंड थिकन्ड एट एजेस, वो क्या होते हैं? थिक होते हैं एजेस में, ठीक है। नेक्स्ट, एपेक्स जो होता है कॉटन का वो राउंडेड होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इज raw cotton consists entirely 90% cellulose, 7 to 8% moisture, wax, fats and remaining parts. Purified cotton is entirely cellulose. प्यूरिफाइड कॉटन जो होता है उसमें पूरा जो मतलब कि स्टरलाइज कॉटन बोल सकते हैं, प्यूरिफाइड कॉटन बोल सकते हैं, वो पूरी तरह से उसमें क्या होता है? सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, 6 to 7% मॉइस्चर होता है। अब स्टार्टिंग विद द केमिकल टेस्ट, कॉटन फाइबर्स को सोक करें हम आयोडीन वाटर में, तो फ्यू ml ऑफ 80% H2SO4 सॉल्यूशन भी ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद जो होगा पर्पलिश कलर या ब्लूइश ग्रीन कलर ऑब्जर्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन एंड HCl। अगर आप NaOH और HCl डालेंगे कॉटन के सोल्यूशन में तो वो इनसॉल्युबल होगा। सॉल्युबल इन 60% ऑफ H2SO4। यूजेज, यूज्ड एज फिल्टरिंग मीडियम, सर्जिकल ड्रेसिंग्स में, यूज्ड एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल। Absorbent cotton absorbs pus, mucus and blood, prevents wound from infections. Storage in a cool place. Bacterial contamination makes cotton friable and brittle. ठीक है, कूल प्लेस में इसे स्टोर करना होता है। अगर कोई भी बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो जाती है तो उसकी वजह से कॉटन फ्राइबल हो जाती है एंड ब्रिटल हो जाती है, मतलब इजीली ब्रेकेबल हो जाती है और हार्ड हो जाती है। नेक्स्ट, एब्जॉर्बेंट कॉटन पैक्ड इन रैप टू प्रिवेंट डस्ट एंड माइक्रोबियल कंटामिनेशन। जो एब्जॉर्बेंट कॉटन होती है उसको हम पैक करते हैं, रैप करते हैं, डस्ट ना उसमें अढेर हो उससे, और माइक्रोबियल कंटामिनेशन ग्रो ना हो इस वजह से। हीट एंड लॉन्ग स्टोरेज मेक एब्जॉर्बेंट कॉटन नॉट एब्जॉर्बेंट। ठीक है, अगर ज़्यादा दिन तक हम स्टोर करके रखते हैं कॉटन को तो वो नॉन एब्जॉर्बेंट नेचर शो करने लग जाते हैं। थैंक यू। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क इन गूगल क्लासरूम एंड इन द कमेंट सेक्शन बिलो।